नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो वाला समझाया था मैंने, और बोला भी था कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के किस तरह से हम दो इंटीजर्स के बीच में प्लस या माइनस कर सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग प्लस सीखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स by using एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हम लोग किस तरह से दो इंटीजर्स के बीच में प्लस या माइनस कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पहले दो रूल्स मैं बता रहा हूं यहां पे। तो पहला रूल्स यह है, अगर जितने भी इंटीजर्स हैं अगर हम प्लस कर रहे हैं, अगर वो सेम साइन के होते हैं, ठीक है, अगर उन लोगों का साइन सेम है, सेम साइन, अगर साइन या फिर सिंबल या फिर प्लस माइनस जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अगर साइन सेम है तो फिर उन दोनों के बीच में जब हम प्लस करेंगे तो उन दोनों का कार्यालिटी या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के उन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उन दोनों का कार्यालिटी निकाल के हम लोग प्लस करेंगे। तो किस तरह से वो वाला किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो अगर सेम साइन हुआ, अगर दो इंटीजर -6 और -5 हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, दोनों का साइन सेम है, तो साइन अगर सेम है तो वही साइन आएगा माइनस। अभी -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों को हम अभी प्लस करेंगे। अगर साइन सेम हुआ, सेम साइन अगर हुआ इंटीजर्स का, तो ये जो साइन इंटीजर्स का जो भी है वही साइन बाहर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी -6 का इज इक्वल टू -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू +6 है। एब्सोल्यूट वैल्यू का भी माइनस नहीं होता, फॉर्मूला तो याद है, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस है। अगर ये -6 है, -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा -6 इज इक्वल टू +6, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पे +6 कर दिया। प्लस यहां पे -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा +5। हमेशा याद रखिए, नेगेटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होता, ठीक है। और पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऑब्वियसली वही पॉजिटिव होगा। तो ये होगा, बाहर हम माइनस का साइन देंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाला नंबर है। दो साइन सेम है, नेगेटिव है, तो बाहर नेगेटिव का साइन देंगे। और ये जो नेगेटिव वाले दो नंबर से, इन दोनों का कार्यालिटी निकालेंगे हम। इसे कार्यालिटी बोलते हैं या फिर मॉडुलस बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -6 + 5 11। तो -11 आपका आंसर यहां पे होगा, समझ में। तो -11 होगा। तो अगर इन दोनों, ये जो दो नंबर अगर पॉजिटिव हुए, एक है 6 दूसरा है 5, इन दोनों को अभी हम प्लस करेंगे। तो पहला काम है इनका साइन देखना, कौन सा साइन है। ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर्स के पहले प्लस कभी नहीं लिखा जाता, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है मैथ में। तो इन दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर हम यहां पे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे मतलब ये पॉजिटिव को ही दर्शाएगा, ये पॉजिटिव है। तो यहां पे पॉजिटिव हम प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे मतलब ये प्लस है। इसके बाद 6 का कार्यालिटी प्लस 5 का कार्यालिटी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो अभी ये हो जाएगा 6 + 5, तो ये हो जाएगा 11। ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो 11 हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया। तो अगर सेम साइन अगर हम ऐड करने जा रहे हैं तो कार्यालिटी या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के जरिए किस तरह से हम प्लस कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल भी मैं ले रहा हूं यहां पे, सेम साइन का, उसके बाद डिफरेंट साइन का समझाऊंगा मैं, और एक एग्जांपल लूंगा। तो पहला काम है, कौन सा साइन है उसी साइन को हम बाहर रखेंगे,
फिर दो नंबर जो दिए गए हैं, सपोज एक है -11, दूसरा है -14, इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, साइन, यहां पे भी नेगेटिव साइन, यहां पे भी नेगेटिव साइन, तो इज इक्वल टू बाहर मैंने नेगेटिव का एक साइन दे दिया। दोनों सेम साइन वाले नंबर से, तो जो भी साइन वाले नंबर है वो साइन बाहर में लिखूंगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू, -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों को मैं अभी प्लस करूंगा। यहां पे प्लस करना है मुझे, तो अभी माइनस तो बाहर है, ब्रैकेट करके -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 11, -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू 14, इन दोनों को अभी मैं प्लस करूंगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं -25, ये होगा आपका आंसर। और पॉजिटिव नंबर हुआ तो और भी आसान है, पॉजिटिव नंबर तो इजी है, सबको पता है। सपोज 25, 26, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो पहले ये दो पॉजिटिव नंबर है, तो फिर बाहर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं। 25 का एब्सोल्यूट वैल्यू, 26 का एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा कितना, वही 25 + 26 होगा, तो ये हो जाएगा 51, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया? बहुत आसान है। अभी मैं साफ कर देता हूं इसे। अभी एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर ये नंबर एक डिफरेंट साइन वाले हैं, अगर डिफरेंट साइंस वाले हैं, डिफरेंट साइन मतलब क्या है, सपोज एक है -16, एक है 25, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो पहले मुझे ये चीज तय करना पड़ेगा किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, उसी का साइन ही बाहर लिखना पड़ेगा। पहले फाइंड करो हायर एब्सोल्यूट वैल्यू, हायर एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है, तो इसका है हायर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, assign the sign having higher absolute value, उसी का साइन को मुझे लिखना है यहां पे। तो 25 जो है ये वाला बड़ा है 16 से। अभी नेगेटिव को मैं पूरा दिमाग से हटा दूंगा, कौन सा नंबर बड़ा है, 25 बड़ा है, तो मैं यहां पे 25 एज बिकॉज 25 यहां पे बड़ा है, तो यहां पे पॉजिटिव का ही साइन होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट द हायर न्यूमेरिकल वैल्यू, सब्ट्रैक्ट दो, सॉरी हायर नहीं, सब्ट्रैक्ट द लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम द हायर नंबर, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है उसी को पहले लिखूंगा। तो ये वाला तो प्लस वाला नंबर है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले कुछ भी साइन नहीं दूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये प्लस वाला नंबर है, 25 तो प्लस वाला नंबर है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए यहां पे लिखा हूं। उसके बाद 25 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, माइनस करेंगे -16 का एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आ गया? तो एब्सोल्यूट वैल्यू के जरिए हम किस तरह से ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो नंबर डिफरेंट साइन वाले, डिफरेंट सिंबल वाले दो नंबर हैं, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा उसी का साइन बाहर लिखा जाएगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा उसी को पहले कार्यालिटी या फिर मॉडुलस का साइन देके लिखा जाएगा, फिर माइनस करेंगे। यहां पे ऐड करना है, लेकिन यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिए, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन देंगे, फिर सेकंड नंबर,
उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इज इक्वल टू, ये तो हो गया 25, ये माइनस 16 का एब्सोल्यूट वैल्यू 16 है, इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आएगा 19। ठीक, गलत हो गया, 25 माइनस 16 9। समझ में आ गया? इस चीज को मैं दोबारा समझाता हूं और एक नंबर लेके, इसे साफ कर देता हूं। क्योंकि यही चीज आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिए। सपोज एक है -17, दूसरा है 9। इन दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो मेरा पहला काम है जो नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उसी का साइन बाहर लिखूंगा मैं। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उसी को कार्यालिटी का साइन देके लिखूंगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। समझ में आ गया? अभी माइनस का साइन बाहर है, ब्रैकेट स्टार्ट, -17 का एब्सोल्यूट वैल्यू 17, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9, ब्रैकेट फिनिश। इसके बाद बाहर माइनस का साइन, 17 माइनस 9 8 होगा, तो -8 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया अभी? या और समझाऊं? नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कोई भी नंबर हो हम निकाल सकते हैं। इसे साफ कर देता हूं और एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। अगर दो डिफरेंट साइन वाले हैं, सपोज 215 एक पॉजिटिव नंबर है, -36 एक नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो पहले हायर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस है तो प्लस बाहर रख दिया, फिर 215 का कार्यालिटी, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर -36 का कार्यालिटी, ब्रैकेट फिनिश। इसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 215 -36, क्योंकि -36 का एब्सोल्यूट वैल्यू 36 होगा। अभी 215 -36, 215 -36 179। ठीक है, ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हम किस तरह से प्लस कर सकते हैं इंटीजर्स के बीच में, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेम साइन वाले दो नंबर्स हैं तो फिर वो साइन को बाहर रख दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए बाय यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। कार्यालिटी या फिर बुडलॉस का साइन दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। दोनों का साइन अगर सेम है, इधर प्लस और माइनस, माइनस होगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस दे दीजिए, अगर प्लस होगा तो ब्रैकेट के बाहर प्लस देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दो नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, दोनों को प्लस कर दीजिए बाहर। तो अगर नेगेटिव नंबर दो है तो नेगेटिव वो वाला नंबर होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों को प्लस कर दीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगर दो डिफरेंट साइन वाले दो नंबर हैं तो फिर पहले हमें निकालना पड़ेगा व्हिच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। साइन के हिसाब से नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से कौन सा नंबर बड़ा है। साइन को भूल जाइए। इधर नेगेटिव अगर -17 है और प्लस का 2 है तो माइनस भूल जाइए, 17 को दिमाग में रखिए। तो ये वाला नेगेटिव नंबर बड़ा है तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, फिर -17 का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर माइनस करेंगे 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू। -7 का 17 होगा, -2 होगा, 15 होगा, -15 होगा आपका आंसर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।